किसी इधर उधर का कंटेंट आप यूज़ करके मत डालिए अपने चैनल पे। और कॉपीराइट इशू नहीं होना चाहिए। खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, कंसिस्टेंट रहिए, डेडिकेटेड वे में मेहनत। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया एंड मेरे पास मेरा पहला सैलरी है। तो ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग? होप सो कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए सभी। और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आई हूँ आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने। आप लोगों ने जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट एंड मतलब मुझे प्यार दिया है मेरे ब्लॉग पे, तो कुछ कि बहुत लोगों का कुछ क्वेश्चन था, तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि मैं उस पर ब्लॉग ला दूँगी। क्योंकि होता है ना, कमेंट पे आप कितना रिप्लाई कर पाओगे, और वो भी इस तरह का मतलब। तो मैं एक एक करके कमेंट पढ़ूँगी जिनका मुझे आंसर लगता है देना चाहिए, जो मुझे पता है। ऐसे मैं कोई टेक चैनल मतलब नहीं ऑपरेट करी हूँ, लेकिन मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ। लेकिन मुझे उनसे जितना नॉलेज अभी तक हो पाया है, मैं उसके बेसिस पे मेरे व्यूज़ वगैरह अच्छे जाते हैं। तो मैं उससे रिलेटेड जो मुझे लगेगा मेरे चैनल से रिलेटेड है, जो मेरे साथ हुआ, वो मैं आपको आंसर करती हूँ। तो पहला कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ। पहले तो थैंक यू सभी को मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, जिन्होंने भी मुझे मतलब यहाँ पे मतलब ऑल द बेस्ट बोला है। तो सारे मतलब यूट्यूब चैनल्स हैं, सब ऑपरेट करते सारे यूट्यूबर हैं। तो मैं उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूँगी। आप लोगों का भी करियर बहुत अच्छे से ग्रो करे यूट्यूब पे, जैसा सोचा वैसा हो। तो थैंक यू आप लोग सभी को। और हाँ, एक कमेंट है सुप्रिया पवार 6497, व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो इसका जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं बताती हूँ। व्यूज़ पहले तो मैंने जैसे कि आपको बता रखा है, ये मैंने इसी ब्लॉग में ये डाला है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, वीडियोस आप कंसिस्टेंसी के साथ डालिए, डेली बेसिस पे डालिए। या फिर एक होता है ना कि 2 डेज़ में एक बार डाल रहे हैं तो 2 डेज़ में एक बार डालिए। एक टाइमिंग आप बना लीजिए और उस टाइमिंग पे आप डालिए, या 3 डेज़ में एक बार, या मतलब वीक में 1 बार। एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, जो दिखना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट हो यूट्यूब पे, आप सीरियस हो यूट्यूब को लेके। तो ये एक पहला पॉइंट है, कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बनाइए। व्यूज़ ज़रूर आएगा, सब्सक्राइबर व्यूज़ आएगा तो सब्सक्राइबर भी आएंगे। और दूसरा, आप शॉर्ट्स डाल सकते हैं, शॉर्ट्स पे रीच बहुत ज़्यादा मिलता है और सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से गेन होता है। हालांकि लॉन्ग वीडियो पे इतना तेज़ी से नहीं होता, लेकिन अगर जो लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं, खुद का कंटेंट बना रहे हैं, तो उसी को कोशिश कीजिए। कुछ शॉर्ट क्लिप्स आप शॉर्ट्स के लिए बना लो, शॉर्ट्स पे वो क्लिप डालो, खुद का कंटेंट डालो। मैंने जहाँ तक देखा है, रील वगैरह से ज़्यादा पता है क्या फ़ायदा होता है कि खुद आप अपना कंटेंट ओरिजिनल कुछ बना रहे हो। पता नहीं लोग उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देखना, मेरे जितने मतलब ज़्यादा वीडियोस मेरे खुद के कंटेंट पे ही हैं व्यूज़ मतलब। और जो मैं रील बनाती हूँ उस पर उतना रीच नहीं है जितना कि मेरे खुद के वीडियोस। जो अभी यूट्यूब का सबसे वायरल वीडियो है मेरा, वो मेरा खुद का कंटेंट है। जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब, तभी मैंने 20-25 दिन के बाद ही डाला था। तो वो मेरा एक वायरल वीडियो है, जो मेरा खुद का कंटेंट पे, खुद का सोचा हुआ, खुद का एक्ट, खुद का मेहनत बहुत है। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालिए, डुप्लीकेट कंटेंट मत डालिए, किसी इधर उधर का कंटेंट आप यूज़ करके मत डालिए अपने चैनल पे। और कॉपीराइट इशू नहीं होना चाहिए। खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, कंसिस्टेंट रहिए, डेडिकेटेड वे में मेहनत कीजिए। आपका व्यूज़ सब्सक्राइबर दोनों बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ये क्या है, सुप्रिया पवार 6497, आपको ऑल द वेरी बेस्ट। और एक क्वेश्चन था कि मेरे किस वीडियो पे था कि मतलब अभी यहाँ तो मैं लेके ही बैठ गई ब्लॉग बनाने, मैंने लिख के नहीं रखा अलग से कि नंबर वेरीफाई कैसे करें। तो मैं आप मतलब जिनका भी ये क्वेश्चन है कि नंबर वेरीफाई कैसे होता है, तो ये स्टार्टिंग में ही ऑप्शन आता है नंबर वेरिफिकेशन का। ये कोई मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। ये आप YT स्टूडियो खोलिएगा, उसी पे नंबर वेरिफिकेशन के लिए आपका नंबर मांगेगा, लिखेगा मतलब वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई योर नंबर। तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका नंबर मांगेगा, OTP आएगा, उस नंबर पे OTP आना चाहिए। जो आप ऑपरेशनल फ़ोन है जिसको आप ऑपरेट कर रहे हो, जो सिम को, वो अपना नंबर डालना और उस पर OTP आएगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा, और ईमेल ID भी।
तो ये कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, वहाँ मतलब बैक टू बैक लिख के आता है, तो उसको अलग से एक्सप्लेन मुझे नहीं लगता करने का ज़रूरत। आप YT स्टूडियो खोलिए, बहुत ईजिली होता है। और हाँ, एक क्वेश्चन कि मैं कहाँ से एडिटिंग करती हूँ, कौन से साइट से। तो मैं जो साइट से एडिटिंग करती हूँ अभी तक, जो मैंने करा है 1.5 साल में, या मैं पहले भी जो एडिटिंग अगर करती थी, अभी तो मैं ब्लॉग एंड रील्स वगैरह बनाती हूँ तो एडिटिंग करती हूँ, लेकिन मैं पहले भी एक यूज़ करती थी ऐप जिसका नाम है InShot, अभी भी करती हूँ InShot। उसमें विदाउट आपका मतलब पैसा या मंथली कुछ प्लान खरीदे बिना ही इतने सारे ऑप्शन है, मतलब इतने सारे ऑप्शन है कि आपके लिए वो इनफ हो जाएगा। आप परचेज़ करें तो वेल एंड गुड, आप कहीं भी कर सकते हो, कोई भी जैसे काइंड मास्टर है उस पर भी कर सकते हो, लेकिन विदाउट परचेज़ आप फ्री में जो एडिटिंग होता है वो आराम से कर सकते हो। बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। तो InShot, काइंड मास्टर, मैंने 2 ही सुना है जो करते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होता है, मैं काइंड मास्टर नहीं करती हूँ पर्सनली, मैं InShot करती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियोज़ का एडिटिंग वगैरह अच्छा लगे तो आप InShot से कर सकते हो। एंड हाँ, InShot से और भी अच्छा हो सकता है क्वालिटी, जिनको जैसा आता है, मुझे वैसा आता है तो मैं वैसे ही करती हूँ। और एक कमेंट है मेरी किचन 2429, इन्होंने लिखा है मेरा भी 1 ईयर्स में 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस जो ब्लॉग में मेरे कमेंट वगैरह आ रहे हैं, इस पे मैंने अपना 0K से 5K तक का सफ़र का एक यूट्यूब जर्नी डाला था। तो उसमें मेरा अभी यूट्यूब 2 महीने से ये था, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीज़ था चैनल, क्योंकि मैंने गलतियाँ करी थी। फिर मैं अगेन बोलूँगी, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैंने अलग से वीडियो बना के डाला है, तो आप देख लेना क्यों फ्रीज़ था, उसका रीज़न मैंने डाला है। तो मेरा 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गया, मेरे 5.3K के आसपास फॉलोअर्स हैं। तो वो मुझे लगता है कि देखो, किसी का तो 6 महीना में, 2 महीना में, मंथ में, 1 मंथ में इतना वीडियो वायरल होता है कि उनके सब्सक्राइबर्स बहुत चले आते हैं। किसी के तो 6-6 महीने, साल भर में मिलियंस में सब्सक्राइबर जाते हैं, लेकिन मेरा इतना नहीं हुआ है। मेरा बस 5K तक सब्सक्राइबर रहा है इन 1.5 सालों में। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो सब्सक्राइबर्स कमाए हैं। बहुत मतलब मेहनत लगता है यार, जब तुम मेहनत करोगे ना, ऐसे सुन के किसी का स्टोरी आपको लगेगा वाओ, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, कि अरे चलो डाला 1 मंथ में वीडियो वायरल हो गया तो मेरा भी रीच उतना पहुँच जाएगा। लेकिन नहीं, आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको रखना है कि हम मेरा मिलियंस हो, मेरा पहले 10K हो, फिर 1 लाख हो, फिर ऐसे मिलियंस में जाएं। लेकिन आप ये चीज़ दूसरे का देख के आप ऐसे करके मेहनत कि अरे उसका हो गया मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको खुद मेहनत करना होगा, आपका खुद किस्मत लक वो आपके साथ देगा तो ही ये चीज़ होगा। तो मैंने जो 5K सब्सक्राइबर कमाए हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 5000 से ऊपर लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और वो देखते तभी तो व्यूज़ आते हैं ना, तो वो देखते हैं, शॉर्ट्स हो, ब्लॉग हो। ब्लॉग पे मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे जा रहे हैं, थैंक यू आप सभी को, इतना प्यार दे रहे हैं आप मेरे ब्लॉग को। तो मैं इनको यही बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे डीमोटिवेटेड मत होइए। मैं भी एक टाइम में बहुत डीमोटिवेटेड फील करती थी कि अरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। पर अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो आप थोड़ा बहुत शॉर्ट्स उससे कट करके आप बना लो, शॉर्ट्स के लिए भी कंटेंट, उसको आप डालो, शॉर्ट्स से रीच मिलेगा। ब्लॉग से थोड़ा धीरे मिलता है, बट मिलता तो है। ब्लॉग से ही आपका वॉच टाइम एक तरह से पूरा होने का पूरा संभावना है कि 1 साल में पूरा हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट मेरी किचन 2429 को, ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। और मैं अब कमेंट पढ़ने जा रही हूँ। आकांक्षा सिंह 9624, मैं भी 1 ईयर से काम कर रही हूँ, अभी तक बस 300 सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे वॉच टाइम भी 1000 ही हुए हैं डेली वीडियो अपलोड करते हुए, लेकिन 1 सब्सक्राइबर भी बहुत मुश्किल से हो ही नहीं पा रहा है। कब मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट होगा, बहुत टेंशन रहता है। रेगुलर वीडियो डालती हूँ लेकिन उस हिसाब से कुछ नहीं हो पा रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल मत होइए, क्योंकि यूट्यूब देखिए बहुत लंबा जर्नी है। जो आपने अपने लिए चुना है ना कि मुझे यूट्यूब पे कुछ करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत लॉन्ग जर्नी हो सकता है। आपको 1 साल लग सकते हैं, 2 साल, मुझे भी तो 1.5 साल लग गए,
ठीक है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने कहीं कहीं बहुत सारी गलतियाँ करी हैं जिनकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइजेशन में नहीं गया है। मतलब मेरे वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ 1 साल में, लेकिन अब मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ। और कहने को तो मैं भी कह दूँ कि मैं डीमोटिवेटेड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन लक, किस्मत, भगवान कब आपका साथ दे दे या यूट्यूब कब आपका साथ दे दे, आप कंसिस्टेंट रहोगे तो कब आपका किस्मत में लिखा हो कुछ, तो वो कोई नहीं जानता। और जैसे कि मैंने बहुत सारे टेक चैनल मैं फॉलो करती हूँ, उनका वीडियोस देखती हूँ, तो उस पर है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो आप अपना कंटेंट चेंज कर दो, क्योंकि उस कंटेंट में शायद दम नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। अगर आपका कोई भी एक है और आप डेडिकेटेड वे में, आपको पता है, जैसे आपका अगर कुकिंग चैनल है या आपका एक कॉमेडी चैनल है, तो कुछ भी ऐसा कंटेंट है, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे मतलब मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, आप कंसिस्टेंट रहो, आप मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप चेंज करके भी टॉपिक देख सकते हो। अगर आपका ऐसा लग रहा है कि नहीं इस टॉपिक पे कुछ नहीं रखा है, मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, तो आप टॉपिक मतलब कंटेंट चेंज कर सकते हो, और नहीं तो आप उस पर भी रह सकते हो। मुझे भी देखो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि आप किचन का खोल लो, क्योंकि मुझे कुकिंग मेरा हॉबी है। मैं जैसे कि मैं बताई कि मेरा केमिस्ट्री पेपर बहुत अच्छा रहा। मुझे यूट्यूब पे आने का पहले स्टार्टिंग में था कि मैं केमिस्ट्री के लिए कंटेंट लाऊँ, 11-12 बेस्ट केमिस्ट्री के लिए, तो लेकिन फिर लगा कि नहीं, जिस चीज़ को मैं रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ लेके आगे जा पाऊँगी, मैं उसी में आगे जाऊँगी। सबने बोला डेली ब्लॉगिंग का अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग डेली ब्लॉगिंग देखते हैं, पर तुम्हारा कौन देखेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे रीच भी अच्छा मिल रहा है, मैं उसी से शॉर्ट्स निकाल के अपने शॉर्ट्स का क्राइटेरिया भी पूरा करती हूँ। तो मुझे मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैं जो कर पा रही हूँ डेली बेसिस पे, मैं वही करूँगी, चाहे मुझे लोग कितनी भी कुछ भी बोले। जो मैं 10 दिन करके छोड़ दूँगी वो मैं नहीं करना चाहती। तो आपको भी ऑल द वेरी बेस्ट। तो आप मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, तो अब डिसीजन आपका है, एंड आपको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और अब मैं पढ़ूँगी अद्रिति प्रिंसेस ऑफ हिमाचल। अद्रिति प्रिंसेस ऑफ हिमाचल। सेम हमारे भी व्यू डाउन हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो मैंने इस वीडियो में तो वैसे डाला है कि व्यूज़ कम होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। आप अगर जैसे वीडियोज़ डालना अचानक से बंद कर दोगे तो वहाँ व्यूज़ आपके डाउन जाएंगे, चैनल को थोड़ा सा हैम्पर मतलब नुकसान पहुँचेगा। फिर आपका व्यूज़ डाउन जाने का भी रीज़न और भी है, जैसे कि अगर मैंने जैसा बताया कि अगर आप कोई मतलब अगर आपका वीडियो अच्छा रीच आने लगा अचानक से, तो आप कम व्यूज़ वाले वीडियोस को फटफट डिलीट कर दोगे कि नहीं, या किसी पे आपने बहुत मेहनत करा उस पर व्यूज़ नहीं आया तो आप उसको डिलीट मार दोगे कि मैं फिर री अपलोड करूँगा या करूँगी। तो ये एक फैक्ट होता है। हाँ, यूट्यूब को लगता है कि आपके इस वीडियोज़ में कुछ गड़बड़ है, इसलिए बार बार आप डिलीट कर रहे हो और ये कर रहे हो अपलोड। तो मेरा आपसे यही राय है, आप अनलिस्ट कर दो, डिलीट मत करो यूट्यूब से। यूट्यूब इसको बहुत देखता है। अगर ऐसा आप करोगे आपका चैनल फ्रीज हो जाएगा, ना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना व्यूज़ बढ़ेंगे। तो इनको अद्रिति प्रिंसेस ऑफ हिमाचल ऑल द वेरी बेस्ट मेरे तरफ से। और बाकी बहुत लोगों ने लिखा है इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू, यस इट्स ट्रू, मैंने जो लिखा है बताया है, वेरी गुड, थैंक यू। व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, इसका जवाब मैंने दे दिया। और गुड मैसेज, ट्रू, थैंक यू। और तो ये इस वीडियो का है। और भी बहुत सारे मैसेज हैं जिसमें ये गुड, ट्रू, गुड मैसेज। तो आप सभी को मेरे तरफ से बहुत 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 थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना लाइक दिया और यूट्यूब मेरे वीडियोस को इतना रीच दिया, आप लोग तक पहुंच पाया और आप लोगों ने देखा इस वीडियो को और कमेंट करना ज़रूरी समझा, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और मेरे अब मैं एक और कमेंट देखती हूँ। अरे मैंने लिख के नहीं बैठी, मैं यही हो गई मेरे से गलती, रुको। हाँ, इसका जवाब तो मैंने दे दिया कि वेरिफिकेशन कैसे होगा। ये 1-2 क्वेश्चन था वेरिफिकेशन, इसका जवाब तो दे दिया। नंबर बहुत इजीली वेरीफाई होता है। आपका अभी तक चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ है? तो एक प्रिया पुष्पा सिंह हैं जिन्होंने कमेंट किया है, आपका अभी तक चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए मैंने वीडियोस में मैंने बताया है कि मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं।
तो अब मैं 1 मंथ से लॉन्ग कंटेंट पे वीडियोस डाल रही हूँ, तो होपफुली मैं बहुत ही वो हूँ कि मतलब हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और मैं डेली मेहनत कर रही हूँ। अभी भी बैठ के मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जब मुझे बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। मैं नहा धो के आके खाना मैंने नाश्ता सुबह किया था, अभी भूख लगा है, पर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मुझे लगता है यही डेडिकेशन है, और मैं इसी डेडिकेशन के साथ आगे भी मेहनत करूँगी और मुझे सफलता ज़रूर मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और भगवान करे मैं एक दिन ये ब्लॉग बना के आऊँ आपके पास कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया एंड मेरे पास मेरा पहला सैलरी है, तो ये दिन भी ज़रूर आएगा। टच फिंगर क्रॉस। तो अभी मैंने बहुत सारे कमेंट के जवाब दिए। पहले मुझे कमेंट नहीं आते थे गाइस, अब इतने कमेंट आते हैं ना कि मैं उस पर रिप्लाई, अब मैं सबको कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई कर दूँ, बट जो क्वेश्चन अगर कुछ पूछ लेते हैं तो इतना बड़ा सा रिप्लाई कमेंट में करना, मतलब मुझे लगता है आगे वाले को समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए आज मैंने वीडियो डाला। अगर फिर मैं ऐसे इकट्ठे करूँगी कि मुझे लगेगा जो मुझे पता है बताना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊँगी। और बहुत लोगों ने मुझे बस प्रेज़ किया है, ऑल द बेस्ट बोला है, तो आप सभी को मेरे तरफ से थैंक यू वेरी मच। और ठीक है गाइस, तो मैं आज का ब्लॉग इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। होप सो कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, एंड लव यू गाइस। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे ब्लॉग को, इतना सारा कमेंट किया, मैं बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।